मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, बोलिए। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंठू सागर जी गुरुदेव की जय। हमारे श्रद्धा के सर्वोच्च शिखर पूज्यवर वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, कल चित्री में नेट बंद था, इसकी वजह से कुछ लोग नहीं जुड़ पाए। मैं स्वयं भी अंत की जिज्ञासा वाला कार्यक्रम में नहीं देख पाया गुरुदेव। कल यहाँ नेटवर्क बंद हो गया था इसलिए। और गुरुदेव, ये कहना, कल पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव ने बहुत सुंदर संचालन किया, बहुत ही अच्छा हम सबको मार्गदर्शन दिया। इसके लिए हम उनको उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं और आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव से अनुरोध करते हैं कि आप आगे भी हम बच्चों को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहें और हमें लाभान्वित करते रहें। साथ ही कल गुरुदेव की शिष्या विजया लक्ष्मी जी ने बहुत ही अच्छा मंगलाचरण किया और उन्होंने जो इस क्षेत्र में 5 प्रकार के जो दोष थे, जिसे हमारे गुरुदेव ने एक क्रांति के द्वारा, मौन क्रांति के द्वारा जो इन 5 दोषों को दूर किया, उसके बारे में बहुत ही अच्छा उन्होंने वर्णन किया। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। एवं सबसे खास और गर्व की विषय यह है कि गुरुदेव की ज्ञानवाणी को इस संपूर्ण विश्व में कोने कोने में पहुंचाने हेतु इस वेबिनार की नींव रखने वाले हम सबके मार्गदर्शक इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर राजमल जी आरोग्य होकर कल सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस वेबिनार में हम सबके साथ रूबरू हुए। और इसके लिए हम सबको बहुत ही खुशी है कि डॉक्टर राजमल जी जैसे विद्वान का स्वस्थ होना, दीर्घायु होना इस पूरे विज्ञान जगत के लिए, जैन समाज के लिए एवं हम गुरुओं भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले सभी श्रोताओं की तरफ से स्वरचित एक छोटा सा मुक्तक अपने भाव के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सभी श्रोताओं की तरफ से। चरणों में तेरे पावन चरण रज बन जाएं। गुरुदेव, चरणों में तेरे पावन चरण रज बन जाएं, मस्तक पर तेरे पुष्प वृष्टि के फूल बन जाएं, करुणा पाकर तेरी इस जीवन में बेहतर कर जाएं, पहुंचा दे सारे जग में तुम्हारे की हुई प्रभावना का अंग अंग, पहुंचा दे सारे जग में तुम्हारे की हुई प्रभावना का अंग अंग, ऐसे हम गुरु भक्त कोहिनूर बन जाएं, ऐसे हम गुरु भक्त कोहिनूर बन जाए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि से नमन करते हुए आज के वेबिनार का संचालन करने के लिए मैं भारतीय कृषि अनुसंधान के पूर्व राष्ट्रीय उप महानिदेशक, बहुत ही विनयवान और गुरु भक्त, जो हमें नित्य दूरभाषा के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, ऐसे प्रोफेसर देव कुमार जी चक्रवर्ती जी आज आए और इस वेबिनार का संचालन करें। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य महाज्ञानी, महाध्यानी, महा तपस्वी, अनेक अनेक गुणों से अलंकृत हमारे कृपा सिंधु परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी गुरुवर के श्री चरणों में अनेक बार नमोस्तु नमोस्तु भगवान। आप हमारे जीवन को सफलता बना रहे हैं, इसकी तो हम कृतज्ञता व्यक्त करने का अशक्य हो रहे हैं। मैं आपके अनुमति से कुछ मंगलाचरण कहना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मंगलाचरण और भी हैं। नाभेयं देवपूज्यं जेन वरमजितं सर्वलोकप्रदीपं सर्वज्ञं संभवाक्यं मुनिगणवृषभं नन्दनं देवदेवं कर्मारिघ्नं सुबुद्धिं वरकमलनिभं पद्मपुष्पाभिगन्धं शान्तं दान्तं सुपार्श्वं
सकल शशिनिपं चन्द्रनामाणमीडे विख्यातं पुष्पदन्तं भवभयमदनं शीतलं लोकनाथं श्रेयांसं शीलकोशं प्रभरनरगुरुं वासुपूज्यं सुपूज्यं मुक्तं दान्देन्द्रियाश्वं विमलं ऋषिपतिं सिंहसैन्यं मुनीन्द्रं धर्मं सद्धर्मकेतुं शमदमनिलयं स्तौमि शान्तिं शरण्यं कुन्दुं सिद्धालयस्थं श्रमणपतिमरं त्यक्तभोगेषु चक्रं मल्यं विख्यातकोत्रं कचरकननुतं सुव्रतं सौख्यराशिं देवेन्द्रार्चं नमीशं हरिकुलतिलकं नेमिचन्द्रं भवान्तं पार्श्वं नागेन्द्रवन्द्यं शरणमगमितो वर्धमानं च भक्त्या शरणमगमितो वर्धमानं च भक्त्या नमस्तस्मै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्य गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः गुरुभक्त्या त्वयं सार्थः द्विबत्वदिवर्तिना वन्दामहेत संख्योना नवकोटिमुनीश्वरा अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रभुवर ये आपके लिए ये अंतिम वाला जो श्लोक है आपके लिए, क्योंकि आप अज्ञान तिमिर को ज्ञानांजना से हमें रोज प्रतिदिन करते रहते हैं और कर्ण शुद्धि से आप हमारे भी कल्याण को कराते हैं। आपको स्मरण मात्र से हमारे पाप धुल जाता है। मैं बारंबार आपको नमोस्तु नमोस्तु कहता हूँ और आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुवर को भी नमोस्तु नमोस्तु। जो मुनि संघ में आचार्य संघ में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरे बारंबार नमोस्तु नमोस्तु और पूज्य माता जी को वंदामि और अन्य श्रोताकन जो अलंकृत कर रहे हैं उनको मैं सादर जय जिनेंद्र करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 6 महीने से यहाँ पे प्रवचन वर्षा हो रही है। ये सागवाड़ा जो केंद्र हो गया, बट विश्व भर में ये फैल रहा है। ये सागवाड़ा का जो समूह है श्रावकगणों को मैं बारंबार अभिनंदन बधाई देता हूँ और मैं मंगलाचरण के लिए निमंत्रण करना चाहता हूँ। दक्षिण भारत के महिला संघ के जो भारतवर्षीय दिगंबर महिला महासभा दक्षिण की प्रमुख गुरु भक्त सुशिष्या श्री नागपुर में विवासी श्रीमती ज्योति जी पाटने को आमंत्रित करता हूं। अपने श्री गुरुवर का मंगलाचरण रखें। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आ रही बहन जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणैर्लब्धये वन्दे तद्गुणैर्लब्धये। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्म गुरु आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। मैं सर्वप्रथम आचार्य श्री के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए आप सभी को मेरा सविनय जय जिनेंद्र। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है कि इतनी मौलिक धर्म सभा जहाँ गंधर्व वाणी आचार्य श्री की गूंजती है, जिसमें देश और विदेश के प्रबुद्ध लोग इसमें इस वाणी का श्रवण करते हैं,
ऐसी धर्म सभा में आज मुझे मंगलाचरण का सौभाग्य भाई श्री मधु जी ने दिया, उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ। आचार्य श्री का विषय तो बहुत गहन रहता है और मैं हूँ एक अल्पज्ञ। बीच बीच में मैंने प्रवचन में ज्वाइन हुई, लेकिन मेरे थोड़ा सा मुझे भारी लगा, पर मधु जी की बार बार प्रेरणा रही कि आप सुनिए, आप सुनिए। अब ऐसा हो गया कि मुझे आचार्य श्री के वाणी का इंतजार रहता है, और उसके बाद जो धर्म चर्चा होती है, शंका समाधान होते हैं, गहन विषय, लेकिन आचार्य श्री एकदम सरल भाषा में जो मुझे पल्ले पड़े ऐसा सुना देते हैं, तो मुझे बहुत बहुत इसका लाभ मिल रहा है। मैं अब तो वह प्रवचन में ज्वाइन करूंगी। मैं आचार्य श्री के चरणों में एक छोटा सा भक्ति गीत विनय वंदना के रूप में सविनय सादर समर्पित कर रही हूँ। आचार्य श्री का आशीर्वाद और आप सबका ध्यान चाहूंगी। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। रही मनोबल अटल मेरु साथ निक नहीं घबराऊं, प्रबल आंधिया रोक सके न आगे बढ़ती जाऊं, उड़ जाऊं निर्बाध लक्ष्य तक, गुरुवर ऐसे पर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। है अज्ञान निशान धियारी, तुम दिनकर बन आए, ज्ञान और भक्ति की महिमा आकर के समझाए। विनय भरा गुरु ज्ञान मुझे दो, मन ज्योतिर्मय कर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। मैं अबोध शिष्या गुरु तेरे, दोष ध्यान नहीं देना, सब भक्तों के साथ मुझे भी शरण चरण की देना। जैसी भी हूँ तेरी ही हूँ, हाथ कृपा का रख दो, गुरुवर ऐसा वर दो। तुम यश सुख संपत्ति प्रदाता, हे गुरुवर अपना लो। तुम यश सुख संपत्ति प्रदाता, हे गुरुवर अपना लो। संत समागम चाहूं मैं, मुझे अपने पास बिठा लो। हे गुरुवर सुख ज्ञान अभय दो, मन भक्ति से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। उड़ जाऊं निर्बाध लक्ष्य तक, गुरुवर ऐसे पर दो, गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी के लिए मैं 4 लाइनें बस बोल रही हूँ। जिनके पावन श्रीमुख से अमृत की निर्झरनी झरती, जिनके चरण कमल की रज भवतापों को हरती, तत्व ज्ञान से महिमा मंडित है जिनका मौलिक चिंतन, ऐसे परम पूज्य कनक नंदी जी के चरणों में मेरा शत नमन। रत्नत्रयधारी गुरुवर तुम अगणित गुण से मंडित हो,
रत्नत्रयधारी गुरुवर तुम अगणित गुण से मंडित हो। चारों अनुयोगों के अध्ययन प्रवचन में तुम पंडित हो। चारों अनुयोगों के अध्ययन और प्रवचन में तुम पंडित हो। इस युग के गौतम गंधर्व से विद्वानों का श्रृंगार सदन। इस युग के गौतम गंधर्व से विद्वानों का श्रृंगार सदन। हे प्रज्ञा पुंज कनक नंदी गुरुवर स्वीकार करो शश्वत वंदन। स्वीकार करो शश्वत वंदन। स्वीकार करो शश्वत वंदन। नमोस्तु 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 आचार्य नमोस्तु। धन्यवाद। गुरु से यही प्रार्थना, गुरु से यही आशीर्वाद चाहिए। गुरु भक्ति संजय तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नति अट्ठकम जम मरण पावंती। गुरु के पास जाकर के जो गुरु के आध्यात्मिक वैभव है उसको ही प्राप्त करने के लिए वंदे तद्गुण लब्धे, इस दृष्टि से ही गुरु की वंदना, आहादान, सेवा, प्रवचन, चातुर्मास करना चाहिए। ना कि ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, धन, मान, सम्मान, होर्डिंग, बोर्डिंग, गाजा बाजा, इस सब नहीं। मुख्य यही है। मुख्य अभी वही भी सब आएगा, अभी बताऊंगा। बहुत अच्छा आशीर्वाद। गुरुवर के श्रीमुख से ही आपने सुन लिया। आपके अंतर ध्वनि जो है बहुत ही हम लोगों का ऐसे पावन कर रहा था। बहुत ही सुंदर शब्दों में जो म्यूजिकली गीतों से आपके ज्योति जी बार बार हम जो है प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं। हम भी कृतज्ञ हो गए हैं आपके भक्ति गीत से। और अभी मैं आचार्य श्री पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी भी शामिल हो गए। कल उन्होंने 4 चांद लगा दी थी और उनके सामने हमें तो लग रहा कि अब उनके उपस्थिति में भी और भी हमारा और कल्याण होगा। और जो आप लोग जो है प्रमत्त अवस्था से अप्रमस्त में बार बार जाके प्रयाण करके अंतःकरण शुद्धि करके बंदा अपसरण करके सिद्धि कांड करके आपको स्मरण करने से हमें ऐसे ही मिल जाता। आपका बस ट्रांसफर हो रहा, अकाउंट ट्रांसफर हो रहा। पुण्य महाराज, आप लोग तपस्या करो, करता कोई भोगता कोई। आप लोग तपस्या कर रहे हैं, हम लोग उसका अनुभव कर रहे हैं। बहुत आनंदित आप हो रहे हैं। अनुमोदना करके प्रशंसा करके गुणगान करके उन्हें आहार दे करके, आहार देने वाले सेवा करने वालों की प्रशंसा करके वही पुण्य प्राप्त होता है। चार पशु ने केवल आहार दान देखा और अनुमोदना की, वही आगे जा करके देव से लेकर राजा महाराज चक्रवर्ती गौतम गणधर से लेकर के अत्यंत सिद्ध बन गई। और जो मन में और गूंजता रहता है, जो आपके प्रवचन के भाव रूप से 24 घंटे महाराज आप ऐसे प्रक्षालन कराते हैं हमारी। अब मैं वचनों से नहीं कह पाता हूँ, बट महापुण्य मेरा। कल एक्चुअली राम गोपाल जी कह रहे थे कि हमारे प्रोफेसर राजमल जी की वजह से आए। मैं भी राजमल जी की वजह से आपसे साक्षात्कार हो पाया। मैं 2-3 बार प्रयत्न तो किया, साक्षात्कार हुआ। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले लूंगा क्योंकि आपका अमृतवाणी करना है। एक बात मैं श्रोतागण को कहना चाह रहा हूँ, इनके ये एक एक शब्द जो है भाव से भरा हुआ है। जैसा मीठा होता है ना पूरा, वैसे भाव से भरा हुआ है। ये औषधि है, ये औषधि पुण्यानुबंधी पुण्य है। आगे जाके हमें लगता है हम लोग ने बुकिंग कर दिया ऊपर सिद्धशिला का। आचार्य श्री को हम बार बार वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभुवर आपके जो भाव, आपके जो द्रव्य रूप, आपके ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, आपके जो गुणों से अलंकृत है, हमें भी कृतार्थ करें। आपके श्री वचनों से, श्री वाणी से आज हमें और भी कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। दीनवाणी ही परम औषधि है। दीन भयन मोषमीन विषह विरायण अमेय भूयम जरमरण बाह्य हरणम क्षय करणम सब दुखनम। परम औषधि, परम विज्ञान, परम विद्या, दीन भयनम योषमीनम। और ये औषधि केवल शारीरिक नहीं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि व्याधि समस्त रोग दुख को पार करा करके परम अमृत को प्राप्त कराती है जिनवाणी। सच्चे महाराज, ये तो बहुत रोग का औषधि है। आप हम लोग रोज पिला रहे हैं।
जैसा माता पिलाती है वैसे ही ज्ञान, हम लोग कहते हैं तमिल में ज्ञान दूध पिला रहे हैं। आप तो पूरा ज्ञान दूध हमें पौष्टिक आहार दे रहे हैं। बार बार आपको नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। अभी और विलंब ना करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, आपका श्रीवाणी अमृत वर्षा को आरंभ करें। नमोस्तु भगवान। मैं भी सतत जिनवाणी का दूध पीता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी तक 3 वेबिनार में ध्यान का संक्षेप, भेद प्रभेद का वर्णन हुआ। अभी तक सामान्य ध्यान, ध्यान की प्रक्रिया, उसके भेद और फल का संक्षेप वर्णन हुआ। आर्त रौद्र ध्यान रूपी को ध्यान को त्यागने पड़ेगी। धर्म और शुक्ल ध्यान रूपी जो मोक्ष की साधक तम उपाय को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार संक्षेप में अन्य अन्य जो कुछ वर्णन हुआ, अभी कुछ आज से कल जैसे सूचना रूप में बताया था, आप लोग की जिज्ञासा भी है, कई की जिज्ञासा है गणधर को लेकर के, केवल को लेकर के और मंत्रों को लेकर के। आज से वो प्रकरण चलेगा। सामान्य ध्यान का वर्णन के बाद आज जो वर्णन चलेगा, जो आधुनिक दृष्टि में रेकी थेरेपी, हीलिंग थेरेपी, थॉट थेरेपी, फेथ थेरेपी, प्रेयर थेरेपी, पैसिव इफेक्ट, सम्मोहन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रशंसा, आज जो विभिन्न वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से जिन थेरेपियों का वर्णन है, और मैं लगभग 35-36 वर्ष से अध्ययन कर रहा हूं और बहुत किताब भी मैंने लिखी इस पर, मंत्र विज्ञान आदि, यहाँ भी है मंत्र विज्ञान, उसका आज संक्षेप वर्णन करूंगा। पूर्व में जो कुछ धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है, वो सब इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आज अन्य जो कुछ कुछ छूटा है ध्यान, आज्ञा विचय, अपा विचय और विपाक विचय, संस्थान विचय, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान, उसका वर्णन संक्षेप में आज से प्रारंभ होगा। पहले मूल श्लोक द्रव्य संग्रह की 49, जैसे मेरे शिष्य काल्य विद्यानंदी बता रहे थे, इसके एक एक गाथा में एक एक शास्त्र है एकदम। मैं भी पहले अनेक बार बताया था कि जो एक एक सूत्र, एक एक बड़े बड़े ग्रंथ है। जैसे धबला में, जय धबला में श्लोकार्थ, तत्पार्थ, वार्तिक आदि आप लोग को देखा था, एक एक सूत्र पर एक एक वॉल्यूम में इतना 500, 600, 700, 800 पेज के, ऐसे सब विषय बीजभूत है। तो आज से वैज्ञानिक राजमल भी बहुत बार पूछे थे, 4-5 महीना पहले, उस समय संख्या में बताया था। और आप लोग के विभिन्न जो जिज्ञासाएं हैं, पहले केवल दिग्दर्शन रूप में बताया था। आज से कुछ दिन मध्यम प्रतिपत्ति रूप में सूत्रात्मक और वैज्ञानिक अनुसंधान भी क्या है, उसको भी जोड़ करके आज से वर्णन होगा। पहले मूल सूत्र पढ़ लेता हूं। पदस्थ ध्यान, 35-16 सदुदूग मेघच जय परमेठिवाचियानम अन्नच गुरु वैशेनम। ये मूल गाथा है। मूल गाथा का सामान्य अनुवाद कर रहा हूं।
30 16 56 14 दूग मेघ जब जाओ, 35 से लेकर के 1 तक। परमेष्टि वाच्यान, जो परमेष्टि के वाचक जो कुछ वाक्य, पद या अक्षर। और आगे का ही पाठन सुनो। अन्य गुरु वैष्णव, अन्य जो कुछ गुरु के उपदेश से, मार्गदर्शन से जो कुछ ध्यान करोगे, जो पूर्व प्रक्रिया से आगे भी प्रक्रिया आएगी, वो है पदस्थ ध्यान, जिसको आप लोग को सामान्य रूप में मंत्र जाप, मंत्र ध्यान आदि बोलते हो। उसको आगम में कहा गया है पदस्थ ध्यान। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इस ध्यान की प्रक्रिया है। जो भी धर्म में प्रक्रिया है वो आधुनिक विज्ञान से भी अधिक परफेक्ट है, परंतु जब करणानुयोग से और द्रव्यानुयोग से उसको जोड़ करके शरणायोग और प्रथमानुयोग और प्रायोगिक रूप में लाओगे, केवल जो देखा देखी रूढ़ी परंपरा रूप में वो नहीं, ये सामान्य बनने का अनुवाद। अभी इसका विशेष वर्णन चलेगा। कुछ 1-2 सामान्य घटना सुना दे तो आप लोग सब जानते हो। एक व्यक्ति मंत्र जाप कर रहा था चतुर्थ काल में रात को, और ऊपर पेड़ में चढ़ता था, नीचे उतरता था। एक चोर वहां से भाग रहा था, वो दृश्य देखता है, उसको आश्चर्य होता है कि नाटक क्या कर रहा, ऊपर चढ़ रहा नीचे उतर रहा है, और नीचे इतने अस्त्र शस्त्र गाड़े हुए हैं, और ये सिक्का के ऊपर जाता है आता ही, क्या पगलापन कर रहा है। वो जाकर के पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं ऐसे ऐसे है, ये रमकार मंत्र में बहुत शक्ति है, इसको जाप करने के बाद, ये सिद्धि होने के बाद आकाशगामिनी विद्या सिद्धि होगी, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं मंत्र जाप करके रस्सी काट लूंगा और नीचे गिरूंगा तो ये अस्त्र शस्त्र के ऊपर गिर कर मर जाऊंगा, बस हो गया। इससे ही आप पुराण में दिगंबर, श्वेतांबर और हिंदू बौद्ध पुराण में ऐसे हजारों कहानियां हैं। मुझे अभी कंठस्थ में बाई हाथ भी कई कहानियां याद है। ये क्या है। और वो चढ़ा आन तान कछने जान सेठ बचने पमान, और रस्सी काट ले और मध्य में आकर के आकाशगामिनी विद्या उसको झेल लेती है। आप लोग कहीं सब सुने होंगे, पढ़े होंगे। और भी बहुत कथा कहानी पशु पक्षी की। पार्श्वनाथ भगवान ने जलते हुए नाग नागिनी को नमकार मंत्र दिए, आदि आदि, और वो मर करके धर्मेंद्र पद्मावती आदि आदि हुए। परंतु केवल सुनने के साथ साथ स्वार्थपरता, माने मैं ये करूं, करते ही मुझे समस्त सांसारिक लाभ हो जाए। और दूसरा दोष, पहले तो श्रद्धा नहीं, प्रज्ञा नहीं, दूसरा वहां फिर आ गया निदान, स्वार्थपरता। और जो मैं पहले बता आर्त रौद्र ध्यान सहित, और 5 जो कल बताया था कुभावना संयुक्त, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है वो भी अभी बताऊंगा। और उसके पहले, क्योंकि मंत्र के ऊपर आप लोगों ने बहुत बार पूछा है, परंतु मैं बता भी दिया था कि मैं अभी नहीं बता रहा हूं, संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। इसलिए आज मंत्र के भी कुछ जो महत्वपूर्ण तत्व को आज संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहले मंत्र माने क्या है।
मंत्र माने जो मन को तंत्रित करे, मन को नियंत्रित करे, मानसिक ऊर्जा को केंद्रीभूत करे लेंस के जैसे, वो है मंत्र। और मंत्र को कैसे केंद्रित किया जाता है वो पहले बता दिया। चंचलता को कैसे रोकना चाहिए वो भी पहले बता दिया 3 वेबिनार में और अन्य प्रकरण है। इसलिए पहले मंत्र माने मन को मंत्रित करना, यंत्रित करना, स्थिर करना, ये है मंत्र। जिस भी उपाय से, जो पहले बताया, आज मैं संक्षेप में नाम लिया, किसी भी माध्यम से मन को स्थिर करना, नियंत्रित करना, केंद्रीभूत करना, ऊर्जा को एक केंद्र में लाना, ये सामान्य मंत्र की परिभाषा। और कुछ बता देता हूं। समस्त रूप मातृका बोलते हैं या बीजाक्षर बोलते हैं, ये क्या है? ये एक देखो किताब है अभी मेरी, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म, और भी मंत्र विज्ञान भी है, देखो ये मंत्र विज्ञान। ऐसे ध्यान की भी कई किताबें हैं, उसको संक्षेप सार रूप में आज बताता हूं ये क्या है। और एक शब्द सुन लो, अन्नम च गुरु वयसेन, अन्न गुरु के उपदेश से, मार्गदर्शन, अन्य कुछ भी हो। कैसे? अभी वो बता रहा हूं। अकारादि खकारांतः वर्ण प्रोक्तस्तु मात्र कहा, सृष्टि न्यास स्थिति न्यास सहृदि न्यास त्रिधा। बीजाक्षर जैसे बीज में विशाल वृक्ष, 1000 टन का वृक्ष, अरब खरब फूल फल शक्ति रूप में समाहित है, इसी प्रकार भाव में और यथा योग्य बीजाक्षर में भी शक्ति है। उसको मातृका कहते हैं। जैसे माता से संतान की उत्पत्ति होती है, और से लेकर के क्ष तक। मैं कुछ एक एक अक्षर का ऐसे पढ़ना, तो आप लोग को पढ़ना बहुत है। मैं उदाहरण के लिए ही कुछ बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। सर्वोदय शिक्षा मन में, मंत्र विज्ञान में आदि में ऐसे वो विस्तार से लिखा हूं। जैसे जैसे अन्न गुरु वैष्णव, गुरु के उपदेश से किसी भी अक्षर, किसी भी शब्द, किसी भी तत्व और आत्म तत्व पंच परिमेष्टि का ध्यान भी कर सकते हो। केवल आ माने केवल जैसे ऐसे लिंग माने चिन्ह, लिंग माने चिन्ह, ऐसे जो बोलते लिखा जाता है, ये ओनली सिंबल ऑफ द लेटर, नॉट रियल लेटर। या किसी भी भाषा में आप लिख लो या इंग्लिश में, रोमन में, किसी भी भारतीय, वो अक्षर नहीं। ऐसे जो लिखा जाता है वो अक्षर नहीं, वो चिन्ह है, लिंग है, सिंबल है। फिर क्या है उसकी ये शक्ति, उसमें निहित ये कैसे, जैसे और का क्या है? माने अव्यय, व्यापक आत्मा का एकत्व सूचक, शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति का द्योतक, प्रवचन बीज आदि। ये ऐसे क्ष तक इसकी शक्ति है। क्ष तक तो उन शांति और पौष्टिकार का आदि, ये है अक्षर। अक्षर का मतलब क्या? अ प्लस क्षर अक्षर, जो कभी क्षण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, विनाश नहीं होता, जो एटर्नल है, वो अक्षर। जो वस्तुतः जो शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म या वाच्य वाचक संबंध, जो पहले कई बार बताया, भले एक कुछ गहन विषय है, वाच्य और वाचक। बिना वाचक वाच्य नहीं होता है, और वाचक का प्रतिपादक
वाचक होता है। तो ये वाच्य का संबंध होता है मंत्र और उसके वाच्य, आत्मा से ले परमात्मा आदि। ये संक्षेप में बीजाक्षर को बता दिया, एक अक्षर ही बताया, परंतु ध्यान करने के लिए और मंत्र जाप करने के लिए भी और क्या क्या गुण होना चाहिए वो भी संक्षेप में बता रहा हूं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, शांतोषत्वम, निश्चयात्, मुनिर्जनपद त्यागात्, सर्वैर्योग प्रसिद्धते है। उत्साह चाहिए। कोई भी कार्य यदि आप उत्साह पूर्वक नहीं करते हो वो कार्य संपादन नहीं होगा। जैसे मैं अति स्थूल उदाहरण देता हूं जिसको मैं प्राय बाल्यकाल से जानता हूं, विज्ञान से भी जानता हूं। जैसे यही पत्थर मैं अभी ऊपर से यहां फेंका मेरे हथेली के ऊपर, कोई चोट मुझे नहीं लगी। यही पत्थर यदि 1000 किलोमीटर तीव्रता से एक एरोप्लेन को भी, एक दीवार को भी, एक पेड़ को भी, एक व्यक्ति को, एक हाथी को लगेगा, वो हाथी मर जाएगा, वो पेड़ कट जाएगा, वो एरोप्लेन क्रॉस हो जाएगा। E=mc² जो महान सूत्र है उसका भी एक छोटा रूप ये है। तो जब मंत्र जाप करते हो उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए, ध्यान करते तो क्या क्या गुणों का होना चाहिए। इसी प्रकार किसी महान कार्य करना चाहते हो तो उनमें भी गुण होना चाहिए। जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, बच्चों से लेकर साधु संत को भी देता हूं। अभी एक किल्ली को लेकर के आप दीवार में उसको घुसाना चाहते हो, किल्ली सही है, और उस किल्ली को आप एक कागज से ठोकते हो तो वो किल्ली दीवार में घुसेगी क्या? नहीं। उसके लिए हथौड़ी चाहिए, हमार चाहिए, तो फोर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो मंत्र में या किसी कार्य में या स्वाध्याय में या दान में, पुण्य में क्या चाहिए? उत्साह। तो उससे आपकी शक्ति केंद्रित होगी और केंद्रीभूत जो शक्ति है कार्य करेगी। उत्साह और निश्चय। अभी अभी जो उदाहरण दिया उसको आत्मविश्वास नहीं था, वो निश्चय नहीं था, इसलिए दृढ़ निश्चय चाहिए हर कार्य में। इसी प्रकार मंत्र में भी, धर्म में भी निश्चय, धैर्य। छोटे छोटे काम करने के लिए भी धैर्य चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान में देखो कितना धैर्य, कितने वैज्ञानिक मरते हैं, कितने वैज्ञानिक स्वयं को परीक्षण करके मर गए। अभी अभी कोरोना के कारण देखो कितने वैज्ञानिक डॉक्टर कितना परिश्रम कर रहे हैं। इसी प्रकार आप धन कमाते हो, अन्य कोई गृह कार्य करते हो, उसमें चाहिए, परंतु आत्म कल्याण के लिए, ध्यान के लिए, पुण्य के लिए क्या नहीं चाहिए? उससे अधिक चाहिए, अनंत गुण चाहिए। धैर्य, संतोष, संतोष भी होना चाहिए, नहीं तो विचलित तो हो जाओगे, प्रलोभित तो हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। जैसे हिंदू धर्म में बहुत कहानी आती है, भले वो काल्पनिक हो, बहुत शिक्षाप्रद है। आप जैन धर्म में पढ़े होंगे, पुराण आदि में, कथा कहानी में कोई ध्यान करता तो बहुत देरी से मंत्र सिद्धि होती है और किसकी सिद्धि जल्दी हो जाती है। ये सब पुराण में आता है, आप लोग सब पढ़ते हो। मैं तो कथा कहानी कार नहीं हूँ, कथावाचक नहीं हूँ, मैं पंडिताई नहीं करता हूँ ना, मैं मंत्र का ऐसे कोई व्यापार रूप में प्रयोग करता हूं। मैं तो सब कुछ मेरे आत्मा के लिए करता हूं। और तत्व दर्शन, तत्व का ज्ञान होना चाहिए कि तत्व में, आत्मा में
और वचन में, शब्द में, तरंग में, थॉट वेव्स में और साउंड वेव्स में कितनी शक्ति है ये जानना चाहिए। जो उच्च विज्ञान पढ़े होंगे हैं, अति उच्च विज्ञान, उनको ज्ञान है तरंग की कितनी शक्ति। वो तरंग भले तुम्हारे शब्द तरंग हो या लेजर तरंग हो या जो अभी वैज्ञानिक लोग को सिद्ध कर रहे हैं, पूरा सिद्ध नहीं हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स तरंगे, ये तरंगे हो, कितनी शक्ति है। एटम बम में जो विस्फोट होता है वो रेडिएशन ताप में मरते हैं, लोगों का विध्वंस होता है, ज्यादा तरंगे से मरते हैं। तो इसी प्रकार आत्मा की शक्ति का ज्ञान भान, जैसे उसको नमकार मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं था, वो नीचे उतर करके चले गया और चोर क्या बन गया, आगे जाके साधु बनेंगे, अंजन निरंजन। तो ये देखा तत्प्रदर्शन। और किसी प्रकार जहां दूषित वातावरण, पहले राजमल पूछे थे, मैं हल्का सा बताया था कि गुरुद्वारा का पर्यावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि मेरे पड़ता है। जैन धर्म में है, अन्य धर्म में भी है, आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध कर लिया। इसलिए आधुनिक विज्ञान में भी जैसे जो स्पेस स्टेशन है, ये जो वातावरण दूषित वातावरण से ऊपर है, 45 किलोमीटर ऊपर, जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरिया है, वो सब कहाँ है, पहाड़ के ऊपर या ध्रुव में है। इसी प्रकार जो साधु संत एकांत में रहते हैं, जो तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे, जिनके राज्य ही भारत जैसे 8 देश थे, वो क्यों जंगल में चले गए। मैं भी ज्यादा बाल्यकाल से एकांत में ही रहता हूँ, जंगल में भी रहता हूँ, साधु बनने के बाद भी, सुल्लक अवस्था में भी। अब लोग देखे होंगे, हमारे साधु संत जानते हैं। भले मैं पढ़ाता हूँ, बड़े बड़े महानगर में रहा, सबको पढ़ाता हूँ, परंतु जब पढ़ाता हूँ उसी समय ही कई मेरी शिष्या अभी भी यहाँ बैठती है, छोटी बच्चियां, ये लोग को भी जानते हैं। अन्य समय में केवल एकांत। एक दिन विद्यानंद बताया था, कोई साधु बताया था मेरे लिए हमारे गुरु क्या करते हैं। मैं अभी भी एकांत शांत में रहता हूँ। उससे क्या होता है, जो ब्रह्मांडीय तरंग है, कॉस्मिक रेज है, और विभिन्न लाखों करोड़ जीव की जो भावात्मक तरंग है, वो तरंग भी डिस्टर्ब करते, थॉट वेव्स, और अन्य जो बहुत तरंग चलती है, वो तरंग और प्रदूषण से रहित, जहां अधिक नॉइज हो, अधिक प्रदूषण हो, अधिक गर्मी हो, अधिक कीट पतंग पशु पक्षी शोर गोल होता हो, वहां भी मंत्र साधना सही नहीं होती है। जो पहले हल्का सा बताया था, इसीलिए इस स्थान चाहिए, तब जा करके मंत्र में शक्ति आती है। और कुछ बता देता हूं, फिर ये भूमिका है, फिर मैं डायरेक्ट नमकार मंत्र में जाऊंगा। ये भूमिका है, जैसे उत्तम बीज होने पर भी सही जमीन नहीं है तो वो अंकुर होकर विशाल वृक्ष नहीं बनेगा। वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्गंथ वसतित्वता परिसय जयश्चेति पंचते ध्यान हेतवः। ये भी मंत्र जाप करना ही जप ध्यान है, पदस्थ ध्यान है। माला फेरत जुग गया, फिर ना मन का फेर, कर का माला डाल दो, मन का माला फेर। सब मुझे पता था, मैं देखता भी हूँ। भले मैं ज्यादा जनसंपर्क के बालिका से नहीं आता हूँ, 6 वर्ष की उम्र से, परंतु चलते फिरते मैं देख लेता हूँ। जैसे मैं मेरे यहाँ बच्चों को बोला, ये मुझे सबका फोटो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि मैं आपके फोटो से भी आपको अध्ययन कर लेता हूँ। आपका मन विज्ञान को मैं समझ लेता हूँ, बड़ी लैंग्वेज से लेकर के आपके पोजीशन से।
मैं जो आप लोग का दर्शन कर रहा हूँ, आप लोग को देख रहा हूँ, आप सब में पढ़ता हूँ मैंने विज्ञान बॉडी लैंग्वेज से। तो वैराग्य, यदि किसी भी तत्व में, किसी भी वस्तु में आसक्ति होगी तो उसका गुण दोष सही ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जब तक किसी भी विषय में आसक्त हो, मोहित हो, आकर्षित हो, प्रभावित हो, तो स्व मौलिक चिंतन, स्व प्रज्ञा, स्व आस्था वहां विचलित हो जाएगी। देखो ये सब रहस्य है, धीरे धीरे बताऊंगा। अभी अभी ज्योति बोल रहे थे ना, पहले पहले गुरुदेव का प्रवचन कष्ट लगे, सबको लगता है। कोई भी अभी तक कोई वैज्ञानिक, दार्शनिक, आचार्य नहीं बोले गुरुदेव आपकी भाषा बहुत सरल है, आप बहुत सरल विषय बोलते हो, कोई नहीं बोलते। अभी तो बार बार दूसरे का अनुरोध से कुछ भाषा को भी मैंने सरल किया और विषय प्रतिपादन में मैंने सरल किया। पहले तो फुल मैथमेटिकल और साइंटिफिक और साइकोलॉजी की भाषा में ही मैं बोलता था। अभी भी देखो मेरे 41 वर्ष की किताब देख लेना, पूरा उसी भाषा में मैं पहले बोलता था। ये सामान्य जो जनपद की भाषा, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के भाषा में नहीं बोलता हूं मैं, उसके आगे भाषा में बोलता हूं। ये शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म में लिखा हुआ है। तो वैराग्य और तत्व विज्ञान तो अभी चल रहा है 5-6 महीने से ही। नैर्ग्रंथ माने अंतरंग बहिरंग ग्रंथियों से, हीन ग्रंथि, दीन ग्रंथि, क्रोध, मान, माया, ईर्षा, द्वेष, घृणा आदि जो ग्रंथियों से रहित होना चाहिए। नहीं तो वो ऊर्जा प्रकट नहीं होगी, मन एकाग्र नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा। तो यहां से खरब अरब मील में जो वैज्ञानिक यंत्र है, चंद्रा से लेकर हॉर्बल से लेकर के बहुत जो यंत्र है, अरब खरब यंत्र मिल, वो यहां से ही परिचालित होता है। ऐसे उससे भी अधिक शक्तिशाली, आप लोग को पहले बताया 5-6 महीना पहले, आपकी थॉट वेव्स, आपकी भावात्मक तरंग। तो इसलिए उस तरंग को कैसे पावरफुल बनाना, आत्मशक्ति को, पुण्य को, वो इस मंत्र के बारे में बता रहा हूं। और बस चित्तता, ये तो अनेक बार बता दिया गया, जब तक मन स्थिर नहीं होगा। जैसे अत्यंत स्थूल उदाहरण, आपके सामने एक समतल भी दर्पण है, आप दर्पण को हिला रहे हो, क्या आपका प्रतिबिंब सही आएगा? स्वच्छ जल भी तरंगायित है, क्या प्रतिबिंब सही आएगा? नहीं आएगा। इसलिए वो मन को स्थिर, शांत, जब तक मन स्थिर नहीं होगा, पहले अनेक बार बता दिया हूं, बहुत गूढ़ रहस्य भी बता दिया हूं। मन को स्थिर करने के लिए जो वैभाविक भाव है, जो मन को चंचल, क्षुभित, मलिन, दूषित करने वाले तत्व है, उससे परे रखना पड़ेगा। इसलिए पहले आप लोग को अनेक प्रश्न आपने किया है। अभी 7-8 महीना पहले राम गोपाल अभी प्रश्न किए थे कि मोक्ष क्यों नहीं होता है, कब क्या होता है आदि, वो सब अभी धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगा। इसलिए अंतर मुहूर्त में जो अब लोग अनेक बार बता दिया गया, जब संपूर्ण अंतरंग बहिरंग कारण का सम्यक समन्वय हो और विरोध कारण का अभाव हो, तो ऊर्जा, जैसे वैज्ञानिक अनुसार, भले वो सही नहीं मानता हूं, मेरे पास नालिकर भारत का अब लोग तो नाम सुनोगे, जयंत विष्णु नालिकर 2005 में 2000 में आए थे उदयपुर में। इस संबंध भी मेरी चर्चा हुई है, कई वैज्ञानिक शिष्य में चर्चा हुई। अभी विज्ञान भी सिद्ध नहीं कर पाया है, परंतु मैं तो सबसे सिखा लेता हूं। जैसे बिग बैंग थ्योरी है आदि, जो विस्फोट हो, एटम बम हो, तो वो
एटम में कितनी शक्ति है, तो उससे भी तो मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं, आप भी हो। तो यदि पुद्गल में होता है तो मेरे मुझ में क्यों नहीं, मैं भी तो द्रव्य हूं ना। वो द्रव्य की अभिव्यक्ति के लिए, केंद्रीभूत करने के लिए उपाय है बस चित्तता और परिचय जयति। कुछ भी हुआ, कोई कुछ बोला, कुछ निंदा चुगली की क्या बात, कुछ बाह्य उपसर्ग परिचय होने पर जो चंचलता होती है, विक्षिप्तता होती है, या मन मलिन हो जाता है, या राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, इस सबसे आप भी अनुभव करते हो, सब अनुभव करते हो। मैं भी देखता हूँ बच्चे बच्चे आकर बोलते हैं, महिलाएं क्या करके एक साथ 5-6 काम कर लेंगे, तत्व सूत्र भी सुन लेंगे, भक्तांबर भी सुन लेगी, एक साइड में कोई तत्पर सुने, एक साइड में कोई भक्तांबर, और एक साथ जाप भी कर लेगी, एक साथ पूजा भी कर लेगी, एक साथ कौन आया कौन गया, कौन क्या पहना, किसके घर में क्या खाना बना, क्या मुझे खाना बना, ये सब चर्चा हो जाएगी एक साथ। तो इससे कोई मातृ शुद्धि नहीं होती है, इससे कोई ज्ञान नहीं बढ़ता है, कोई शांति नहीं मिलती है। एकाग्र अभी भी विज्ञान सिद्ध कर लिया है, कोई भी काम करो पूरा केंद्रीभूत हो जाना चाहिए, नहीं तो शक्ति बिखर जाती है, केंद्रीभूत नहीं होती है। जैसे एकदम सामान्य वैज्ञानिक उपकरण है लेंस, आप प्रयोग करो, धूप में रखो, घंटों रखो, यदि सूर्य किरण केंद्रीभूत नहीं होती है, अग्नि उत्पन्न नहीं होती है, और केंद्रीभूत होते हैं अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये धीरे धीरे और भी बताऊंगा, इसलिए आप लोग को पहले भी बताया था, उस श्लोक को सुना देता हूं। ये बार बार मंत्र में मन को तंत्रित करना, शांत करना, प्रभावशाली बनना, एक केंद्रीभूत करना, ये है। क्यों? जो पहले बताया था, राग द्वेषादि कल्लोले अल्लोलो यह मन जल सपश्यन्ति आत्मनस्तत्व सतत्व नैतर जनः। राग द्वेष काम क्रोध आकर्षण विकर्षण, पर निंदा पर प्रपंच ईर्षा द्वेष घृणा आदि से मन चंचल होता है। पहले आप लोग को अभी 5-6 महीना पहले कर्म सिद्धांत को लेकर, योग को लेकर के सब बहुत बता दिया हूं, वो यहाँ भी जोड़ो। इसलिए राग द्वेषादि कल्लोले, आप लोग को जैन हिंदू बौद्ध पुराण में पढ़े होंगे, जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है रावण ने जो भक्ति की, यदि उसमें एक दूषित भावना आर्त रौद्र परिणाम नहीं होता तो वो तीर्थंकर प्रकृति बांध लेते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। ऐसे ही राग द्वेषादि कल्लोले अल्लोले यह मन है जल, जो मन रूपी जल क्षुभित अशांत किससे होता है? राग द्वेष काम क्रोध आकर्षण विकर्षण दीनता हीनता, ये सबसे मन चित्त आत्म प्रदेश क्षोभित हो जाते हैं। तो क्षोभित होने के कारण पूर्व पाप का बंध होता, आत्मा नष्ट होती, और आत्मा की शक्ति जो एकेंद्री होकर के जो वृद्धि होनी चाहिए और दूषित होकर के क्षरण हो जाती है शक्तियां। तो ये सामान्य बताया, अभी धीरे धीरे और भी बताऊंगा, क्योंकि कई गाथाएं हैं, ये केवल प्रस्तावन रूप में बताया हूं। अन्य च गुरु वैषण, अन्य गुरु के उपदेश से शुचि प्रसन्न गुरु सेव भक्त, ये मंत्र विज्ञान। शुचि प्रसन्न गुरुदेव भक्त दृढ़ व्रत सत्य दया समेत दक्ष पटुर्वीर पदावधारी मंत्री भवेदि ईदृश एव लोके। जो ध्यान करे वो ध्याता, जो धन है वो धनी है, जो ज्ञानार्जन करता है वो विद्यार्थी है,
इसी प्रकार जो मंत्र की साधना करता है उसको मंत्री बोलते हैं, नॉट ए मिनिस्टर। यहाँ मंत्री माने मिनिस्टर नहीं है, सांसद मंत्र जैसे आप लोग को मानते, वो नहीं। जो मंत्र की साधना करे वो मंत्री है। वो कैसे होना चाहिए? शुचि, अंतरंग बहिरंग शुचि से युक्त, प्रसन्न। मन प्रसन्न कब होगा? जब आपका मन क्षुभित नहीं होगा, क्रोध से युक्त नहीं होगा, दूषित परिणाम से युक्त नहीं होगा, तब मन प्रसन्न होगा। पहले कई बार ये सब हल्का हल्का बताया हूं। गुरुदेव भक्त, गुरु और देव भक्त। क्यों? विद्या ददाति विनय, विनयात याति पात्रताम, पात्रात् धनम आप्नोति, धनात् धन तथा सुखम। और शिष्य का प्राचीन नाम है, आप लोग को पहले बताया हूं, क्या जानते हो? अंतेवासी, विनय। जो गुरु के समीप रहे और जो विनयवान हो वो है शिष्य। देखा, जो आप लोग को प्रश्न किए थे पहले, राजमल ने प्रश्न किया था, वर्तमान गुरुदेव मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होता है, जो मैं हल्का सा बताया था, आज से कुछ वो बता रहा हूं। दृढ़ व्रत, व्रत में, प्रतिज्ञा में, भावना में, मन में दृढ़ता चाहिए। दृढ़ व्रत सत्य दया समेत, सत्य और दया से समन्वित होना चाहिए। नहीं तो वो ध्यान जो होगा वो मंत्र मारक होगा, घातक होगा। वो आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के कारक नहीं बनेगा। जैसे इसका ज्यादा कथा कहानी में वर्णन हिंदू धर्म में, भले काल्पनिक हो या ईसब की कहानी या पंचतंत्र की कहानी, जैसे रक्त बीज, रावण, कंस से लेकर के हिरण्यकश्यप आदि का वर्णन। वो मंत्र सिद्ध करने के बाद उनका लक्ष्य था शक्ति प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना और सबको मार कर राजा बनना। तो वो शक्तियां विध्वंसकारी बनी, विकासकारी नहीं बनी। इसलिए ये जो पापात्मक विध्वंसकारी, वो मंत्र के लिए मैं ना लिखता हूं ना बोलता हूं। इस मंत्र विज्ञान में इस कोई मंत्र, कोई पद्धति मैंने नहीं दी है। सब सकारात्मक, स्व पर विश्व कल्याणकारी मंत्र का ही दिया। दृढ़ व्रत सत्य दया समेत, सत्य और दया से युक्त होना चाहिए। दक्ष, किसी भी कार्य करने के लिए, यहां तक कि श्वास लेने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, सोने के लिए भी, पलक झपकाने के लिए, शारीरिक क्रिया के लिए भी, वाचनिक क्रिया के लिए, मानसिक क्रिया के लिए, यहां तक कि आध्यात्मिक क्रिया के लिए। इसलिए उत्तम सहरज्य एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मंत्र, जो कम में सुरा शुद्धम में सुरा, हर कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए। इसलिए अनंत चतुष्ट में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। आप लोग को पहले हल्का सा बताया, अभी पुनः बताता हूं। वीर्य बिना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख का अनुभव भगवान नहीं कर सकते। सुन लो, ये कम ही आप लोग को सुने होंगे, पढ़े होंगे। अनंत वीर्य बिना अनंत चतुष्ट एक साथ होता है। पहले मोक्ष के बाद फिर अघाती, चारों कर्म नष्ट। मैं इसलिए हर विषय को गणितीय पद्धति से पढ़ता हूं, अलोक गणित से। हर विषय ए टू जेड, कोई मेरा ऐसे विषय नहीं है जिसको मैं गणित से नहीं पढ़ता हो या नहीं समझता हो। यदि नहीं समझता हो वो विषय को प्राय में बोलता भी नहीं, लिखता भी नहीं। ए टू जेड कोई भी विषय हो, केवल वैज्ञानिक नहीं, केवल गणितिक नहीं, आत्मा, परमात्मा, पुण्य, पाप, मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत समझता। तो जो अनंत वीर्य आया, इसको महत्व कोई नहीं देते हैं, इसको गाने करते हैं। केवल वीर्य शब्द बोले तो एकदम सब अश्लीलता में चल जाते हैं। इतने कुभावना, कुशील भावना। अरे जैसे हिंदू धर्म में है शिव, जैन धर्म में भी मैं उसको सिद्ध कर रहा हूं,
और शव, ये शक्ति का प्रतीक, शक्ति से युक्त शव शिव है। इसी प्रकार वीर्य हर कार्य के लिए, सामान्य बुद्धि के लिए भी वीर्य चाहिए, याद करने के लिए भी, काम करने के लिए भी, सोने के लिए भी, जगने के लिए भी। परंतु ये जो भौतिक शक्ति है उसको बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को वीर्य कहते हैं। तो देखो, इसलिए धार्मिक होना कोई कार दब्बू दीनहीन होना ये धर्म नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही वीर्यवान। ये सामान्य धार्मिक लोग इसे उल्टा ही जानते हैं, अधिकांश मेरा अनुभव है लाखों का। परंतु हर जगह में देखो, मंत्र के लिए भी, ध्यान के लिए भी, तप के लिए भी, दान के लिए भी, शक्ति से त्याग तपस्वी, शक्ति के अनुसार तप और त्याग, शक्ति के अनुसार मंत्र भी, शक्ति के अनुसार दान भी, सब कुछ शक्ति के अनुकूल। तो दक्ष भी और कठोर बीज पदावधारी मंत्री, वो मंत्री होते हैं। कैसे? दक्ष भी होना चाहिए, पटु होना चाहिए, और बीज मंत्र अक्षर आदि का ज्ञान होना चाहिए, आदि गुण से युक्त। और जो पहले बता दिया, मंत्री भवेत ईदृश एव लोके, तब जाकर के वो मंत्र कार्यकारी होता है। तो आज केवल पहली गाथा को बता देता हूं, अन्य कितने समय हो गया? हाँ, समय होने जा रहा है। 5 30 16 56 14 दूग मेघ। देखो, यहां भी गणित में लिखा गया। गणित में लिखने के क्या संक्षिप्त में वर्णन हो गया। तो जब जाए, जब भी ध्यान कई, क्योंकि मेरी कम से कम आज का सिलाई ब्रह्मचारी शिक्षा और विद्यार्थी लाखों की है। तो वो भी मुझे पूछती है, क्या गुरुदेव हम एमसी पीरियड में ये कर सकते कि नहीं, ये कर सकते कि ये दर्शन कर सकते, ये नहीं। तो कुछ मैं तो निषेध करता हूँ, लिखा भी आगम के अनुसार। परंतु मैं बोलता हूं, मंत्र जाप कर सकते हो भाव से, मन से। जो मन से जाप करते हो वो ज्यादा फल देता है। वाचनिक से ज्यादा उपांशु से ज्यादा मानसिक। जो जोर जोर से बोलते हो इससे भी अधिक उपांशु से ज्यादा जो मानसिक। तो ये मंत्र जाप कब कर सकते हो? हर समय में। सूची अवस्था में, शारीरिक सूची, या अशुचि अवस्था में भी। अशुचि अवस्था में जैसे शौच भी जाते हो, लघु संज्ञा जाते हो, या एमसी पीरियड में भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। मानसिक जाप करना ही चाहिए, नहीं तो खोटा भाव हो जाएगा, दूषित भाव हो जाएगा। तो मानसिक जाप करना चाहिए। इसलिए यहां कहा जब जाए हो, जब भी जाओ। परमेष्टि वाच्यान, परमेष्टि वाचक, अन्नम, अन्न कुछ भी आगे यहां ही आएगा। जम किंची भी चिंतित हो, निरीह वित्ति हविदा साहू लब्धु न एतम तदाहु तम तस्य निश्चयम ध्यान। जम किंची भी चिंतित हो, जैसे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन है। साधु एक तो मुख्यतः स्व आत्म ध्यान करते हैं, प्रमुखतम स्व आत्म ध्यान, उच्चतम श्रेष्ठतम, उसके बाद पंच परिमिष्टि सेकेंडरी, और पंच परिमिष्टि वाचक, या जैसे अभी अभी 4 भेद बताया हूं, उसमें संस्थान विषय में क्या आता है? नरक, निकोल, नारकी, पशु, पक्षी, कीट,
पतंग, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, परमाणु से लेकर के 3 लोक और अलोक। इसलिए ये भी जाप कर सकते हो। परंतु अभी समय हो गया, कल से बताऊंगा। और परंतु जो महापुरुष है पंच परमिष्ट का ध्यान और उससे उन गुणों से युक्त स्व आत्मा का ध्यान सर्व उत्कृष्ट। क्योंकि महाजन ये कथा सपंथा वंदे तद्गुण लब्धि। केवल धर्म में नहीं, राजनीति में देखा, देश विदेश में जो राष्ट्र के जो महानायक होते हैं उनकी मूर्ति होती है। क्यों? उससे प्रेरणा मिलती है, वो इतिहास को स्मरण होता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ पंच परमेष्टि स्वरूप स्व आत्मा, उसके बाद पंच परमेष्टि, उसके बाद पंच परमेष्टि वाचक जो नमकार मंत्र, उसके बाद विश्व के कोई भी सत्य, तथ्य, द्रव्य, तत्व, पदार्थ वो भी किए हैं। परंतु प्राथमिक विद्यार्थी के लिए पंच परमेष्टि, नवदेवता और नमकार मंत्र ये श्रेष्ठ है। क्योंकि मन अस्थिर रहता है, चंचल रहता है, विक्षिप्त रहता है। इसलिए जम किंचित विचिंतत तो निरीह वित्ति, निरीह वित्ति हवे ददा साहु लब्धुन एयत्तम एकाग्र तदाहु, उसको ही कहा गया तस्य निश्चयम ध्यान। ये निश्चय से ये ध्यान। आज केवल जो आगे पदस्थ ध्यान पंच परमेष्टि का वर्णन चलेगा, आज उसकी केवल आज प्रस्तावना है। परंतु प्रस्तावना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नींव महल के लिए, मंदिर के लिए प्रमुख है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, प्रस्तावना सही जानते नहीं, हेडिंग तक पढ़ते नहीं, हेडिंग तक को लिखते नहीं, बिना एड्रेस पोस्ट भेजते। आज इसी प्रकार संक्षेप में जो कुछ ध्यान संदर्भ में पहले वर्णन नहीं हुआ था, उसको आज केवल प्रस्तावना रूप में, नोट रूप में बताया हूं। इसका अभी बहुत दिन तक का ये विषय चलेगा। जय महावीर भगवान की। जय जय जयकार करें। भगवान पूज्य भगवान का अमृतवाणी का वर्षा किया है। भगवान बार बार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आपने बहुत ही हमारे ध्यानाग्नि उत्पन्न करने के लिए बहुत अमृत धारा वर्षा की है। मैंने ज्ञानानव भी पढ़ा है, जो तत्वानुशासन भी पढ़ा है, बट आपके अमृतवाणी सुनते सुनते ऐसे कृतार्थ हूँ। और एक बात मैं सभी श्रोतागण को शेयर करना चाहता हूँ। मैं और अरिंजय जैन दिल्ली वासी हैं। हम लोग बार बार आपको प्रवचन सुन के आपस में डिस्कस करते हैं। मैं इसलिए मैं श्रोतागण को कहता हूँ, कम से कम 3 बार तो आचार्य श्री का प्रवचन को सुनिए। आपस में प्रश्न वाचन आमनाय अनुप्रेषा कहते हैं। ऐसे जैसे गाय चरना करने के बाद रुमिनेट करती है, लेकर आती है, ये एक एक पद को, एक एक वचन को आप लोग आपस में डिस्कस करें। मैं अपने अनुभव का मैं रखता हूँ, क्योंकि ऐसे अमृत एक ही बार सुनने से नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने बहुत अध्ययन करके 45 साल का अध्ययन करके अनुचिंतन करके आचार्य श्री हमारे लिए निचोड़ कर ला रहे। एक एक हम सुनते हैं तब समझ में आता है कि हमें बना बना के जैसा मिठाई खिलाते हैं ना, वैसे ही जरूर खिला रहे हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जय जयकार करो, भगवान का नाम, गुरु भगवान का नाम ले लो, स्मरण करो और उनके प्रवचन को बार बार घर पे सुन के अपने बंधु परिवारों को, मित्रों को कहिए। बहुत सागवाड़ा का लोग और भी लोग हैं, सभी बहुत सुंदर रहा। हम लोग अक्सर ये स्तुति करते हैं, प्रभुवर मंत्रम संसार सारम त्रजगत अनुभवम सर्व पापारि मंत्रम
संस मंत्रम संसारो छेद मंत्रम विषम विषहरम कर्म निर्मूल मंत्रम मंत्रम सिद्धि प्रधानम शिव सुख जननम केवल ज्ञान मंत्रम मंत्रम श्री जैन मंत्रम जप जप जपितम जन्म निर्वाण मंत्रम अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशना मंगलेशु सर्वेशु प्रथम मंगलम बताए। बहुत सुंदर तरीके से आपने ध्यान के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और सुंदर तरीके से अपने एकांत का मन को प्रसन्न चित्त रख के उत्साह से बहुत सुंदर सुंदर अनेक अनेक पॉइंट गुरु भक्ति से देव भक्ति से तत्व चिंतन से, और इसमें इसलिए मैं इतनी बातें मैं नहीं रख पाऊंगा। आपने बहुत अनेक अनेक बात सुंदर तरीके से उत्तम वचनों से बहुत भाव से आपने रखी। मैं सभी श्रोताओं से बार बार मैं विनती करता हूँ, ये सुनिए, इतना बढ़िया अमोघ वर्ष हो रहा है। ये ध्यान के बारे में नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने तो 57 गाथा में रख दिया, इन्होंने खोल के बहुत विस्तार से हमें मिल रहा है। बार बार हम नमोस नमोस कहते हैं प्रभुवर। अभी श्रोतागण से जिज्ञासा के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। पहले शाह मधोक जी को मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे को मौका दिया। पहले शाह मधोक जी से कहता हूं आप शुरुआत करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु। गुरुदेव, आज अपने ध्यान के विषय में गुरुदेव अपने शिक्षा दी गुरुदेव। तो ये ध्यान वास्तव में हर प्रकार से महत्वपूर्ण है, चाहे शारीरिक मानसिक हर प्रकार से। तो गुरुदेव, इस ध्यान को बढ़ाने के लिए जो एकाग्रता की आवश्यकता होती है, उस एकाग्रता को कैसे हम प्राप्त करें गुरुदेव? क्योंकि ध्यान करने जाते हैं और मन एकाग्र नहीं होता है। जैसे नमोकार मंत्र की माला गिन रहे, किसी भी देवशास्त्र गुरु किसी की माला गिन रहे, पर उस विषय पे ध्यान नहीं जा रहा, मन एकाग्र नहीं हो रहा। तो गुरुदेव, मन को एकाग्र करने के लिए कोई आसान तरीका? क्योंकि मन एकाग्र नहीं है तो ध्यान कैसे होगा गुरुदेव? क्या इसके लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है, या इसके लिए कोई तरीका है, कोई ऐसा आसान तरीका जिससे एकाग्रता बढ़ाई जा सके और ध्यान को अच्छे से किया जाए? ये जिज्ञासा थी। ये तो अभी वेबिनार में ही सैकड़ों बार बता दिया गया है, आज भी बताया हूँ। मन संकल्प विकल्पात्मक मन, मन का जो धर्म है, स्वभाव है, नेचर है, वो संकल्प विकल्पात्मक मन। संकल्प विकल्प तो करेगा ही, परंतु वो जो संकल्प विकल्प है, विकल्पात्मक जो ज्ञान है, उसको निर्विकल्प करने पर वो ध्यान होगा, मन एकाग्र होगा। और जो मन चंचल होता है वो उसकी शक्ति है, ऊर्जा है। अभी जो बताया विज्ञान से ले मनोविज्ञान तक में हर में ऊर्जा चाहिए। यदि मन चंचल है तो चंचलता के भी तो ऊर्जा चाहिए ना। इसका मतलब मन में अधिक शक्ति है। जैसे साउंड की गति और प्रकाश गति, आप लोग कई बार बताया हूं, प्रकाश गति पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर, और मन की गति 70 मील 70 मील है। इसका मतलब मन अधिक शक्तिशाली है। इसलिए जो शक्तिशाली मन को काम में लेना चाहिए। जैसे हाथी, घोड़ा या तुम्हारा मोटर, उसमें भी तो ऊर्जा है ना, गतिशील ऊर्जा, कैनेटिक ऊर्जा आदि। तो इसी प्रकार मन चंचल, इसका मतलब मन में शक्ति है। बिना शक्ति मन इतने चंचल नहीं हो पाता। तो ये उसका पॉजिटिव को, इस गुण को पॉजिटिव में प्रयोग करना चाहिए। पॉजिटिव रूप में जो पहले भी बताया, अभी भी बताया, सबसे मुख्य तो जैसे गीता में कहा, मेरी कई किताब में, युक्त आहार विहार से युक्त कर्म सुकौशलम। आहार भी सात्विक होना चाहिए, तामसिक नहीं। मांस, मद्य, मधु, बासी और
जो अस्वास्थ्यकर रेडीमेड जंक फूड, ये इसको ऊपर भी कई किताबें हैं। आदर्श आहार विहार विचार, धर्म एवं स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक शास्त्र विविध आयाम। तो जो स्थूल का कारण बताता हूं, ये मुख्य कारण नहीं, स्थूल कारण है। सात्विक आहार, फलाहार, दुग्धाहार ये करना चाहिए। उसके साथ साथ कुसंगति नहीं करनी चाहिए। कुसंगति माने केवल वेश्यागामी चोर डाकू ये नहीं, जो पर निंदा पर प्रपंच विकथा करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे कुसंगत भी नहीं करना चाहिए। क्षणमपि सज्जन संगति का भवंति भवान तरुणे नौका, माने जो हितोपदेश करे, सही मार्ग दिखाए, ऐसे गुरु आदि की संगति करनी चाहिए। नहीं तो एक तो स्वयं मन चंचल है, दूषित है, फिर ये दूसरे के कुउपदेश कुक्रिया से, जो पहले बहुत बता दिया गया, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए समाज में रहते हुए भी कुसंगति दुर्जन संगति नहीं करने चाहिए। केवल शराबी, मांसाहारी, दुष्ट, दुर्जन यही आप लोग को मानते नहीं। जो दूषित परिणाम वाले, जो बकबक करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, गलत विचार करते हैं, उनकी संगत भी नहीं करनी चाहिए। बाह्य कारण बताता हूं, नहीं तो ये क्या, जो आगम में इसको कहते हैं वृद्ध सेवा, ज्ञान ने कहा वृद्ध सेवा करना चाहिए। वृद्ध माने मुंडित अंगलितम पलितम मुंडम दंसन विहीनम जातु तुंडम वृद्ध याति गृहीता दंड तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज आत्मन भज आत्मन भज आत्मन मूढ़ मने प्राप्त सन्निहिते नहीं नहीं रक्षति दुःखंच करणे। केवल अंगलितम पलितम मुंडम दंसन विहित जातु तुंड होने के बाद कोई वृद्ध नहीं होता है। जो ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, चारित्र सदाचारी, शांत, गंभीर, क्योंकि एक लोहा अन्य चुंबक के संपर्क में आकर के चुंबक बन जाता है। बुझा हुआ दीपक प्रज्वलित दीपक के संपर्क में आकर के प्रज्वलित होता है। जैसे मेरे लाखों विद्यार्थी सब बता दिए गुरुदेव, आपकी संगति से हमको कितना ज्ञान मिलता है, कितना आनंद मिलता है, कितना हम उदार बनते हैं। लाखों दिगंबर, सितंबर, हिंदू, मुसलमान सब बताए। ऐसे संगत करना, जो कट्टर धार्मिक, रूढ़िवादी धार्मिक, पंथवादी, मतवादी, उनकी भी धार्मिक लोग को भी संगति नहीं करनी चाहिए। ऐसे धार्मिक भी ज्यादा खोटे होते हैं। दिखावा में ऐसे है गोमुख व्याघ्र, मंथरा और शंकुनी जैसे। ऐसे दुसंगति कुसंगति भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से मन दूषित और चंचल, और उनके कारण और दूषित और चंचल हो जाता है। ये तो धर्म में भी है, मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान में भी है। मैं जो बता रहा हूं, इस एक एक वाक्य के लिए मैंने कई कई ग्रंथ पढ़ा हूं, कई कई ग्रंथ लिखा हूं, एक एक वाक्य के लिए, केवल वो हेडिंग रूप में बता रहा हूं। ये हुआ। और अंधानुकरण ज्यादा करते हैं, फैशन बेसन, प्रतिस्पर्धा करते हैं। स्वयं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, दूसरों के प्रति प्रतिस्पर्धा नहीं। मैं स्वयं कितना आत्म विकास कर रहा हूं, मैं कितना शांत हूं, कितना आनंदित हूं। दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने से राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा उत्पन्न होगी, अपनी शक्ति नष्ट होगी। प्रतिस्पर्धा भी नहीं करना चाहिए, किसी में भी नहीं। स्वयं के साथ प्रतिस्पर्धा, स्वयं का विकास स्वयं के माध्यम से, दूसरों के गुण ग्रहण करो, परंतु दूसरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
दूसरों से प्रभावित होना माने रिमोट कंट्रोल से चालित होना है। जैसे रिमोट कंट्रोल से आप टीवी ये सब चलाते हो, इसलिए दूसरे से नहीं, आदर्श से प्रभावित होना चाहिए, अनादर्श से नहीं होना चाहिए। भले धर्म क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, कानून में, परिवार में हो, समाज में हो, नहीं होना चाहिए। और सत्य साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, महापुरुष की जीवनियों का अध्ययन करना चाहिए। महाजन येन कथा सपंता यद्यत आचिता पूर्व तत्त इतरे जनः स यथ प्रमाण कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अभी अभी यही विषय चलेगा, पंच परमेष्ठी की क्यों ध्यान, उनकी पूजा, उनकी आरती, अभी वही चलेगा। इसलिए आदर्श पुरुष की संगति, उनका जीवन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति में इतनी प्रज्ञा नहीं रहती है कि रहस्य को समझे। तो जो महापुरुष वाल्मीकि के एग्जाम्पल होते हैं, ज्वलंत उदाहरण होते हैं, महापुरुष की जीवन पढ़नी चाहिए। कथा कहानी रूप में हो, पुराण रूप में हो, ये पढ़ना चाहिए। आदि आदि अनेक कारण है, और जो अभी बताया आगे भी बताऊंगा। ये सब जो विरुद्धों कारण को आप हटाओगे, क्योंकि मैं आप लोग को एक महान सूत्र दिया हूं, अंतंग समस्त कारण और बहिरंग समस्त सहकारी कारण के सहयोग के साथ साथ विरोध कारण का अभाव होना चाहिए। जैसे दीपक में तेल है, बाती है, ऑक्सीजन है, परंतु तीव्र हवा चलने पर जैसे दीपक बुझ जाता है। इसलिए ऐसे जो विरोध कारण से भी बच के रहना चाहिए। आदि आदि कारण, और सबसे मुख्य तो स्वयं में जो पूर्व कर्म के उदय से जो राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा द्वेष घृणा होती है, उसको रोकना चाहिए। यही तो तप है, इच्छा नहीं तो तप। तप क्या? केवल शरीर को सुखा देना, दिखाना दूसरों को, ढोंग पाखंड करना, ये तप नहीं है, ये पतन है। इच्छा निरोध, जो इच्छा है, आकांक्षा है, ईर्षा द्वेष घृणा है, उसका निरोध करना चाहिए। मुख्य तो स्वयं है। हाँ, तो और आगे मैं बताऊंगा, परंतु ये प्रश्न तो बहुत के हजारों लाखों के है, और मैं यथायोग्य बोलता भी हूँ और लिखता भी हूँ। ये मन को ही स्थिर करना, स्ववश में करना, इसको ही बोला जाए आत्मानुशासन। गुणभद्राचार्य के और ज्ञानानंद सब कुछ आत्मानुशासन के लिए है। स्वयं के ऊपर स्वयं का शासन, यही वस्तुतः लोकतंत्र है। जैसे लोकतंत्र डेमोक्रेसी, द फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इसी प्रकार धर्म है तुम्हारे द्वारा, तुम ही तुम्हारे निमित्त से। तो इसलिए स्वयं को जहां शांति मिले, स्वयं में पवित्रता हो, स्वयं में समता आए, ऐसे ही सब कुछ करना चाहिए, अंतरंग और बहिरंग से। हाँ चलो, भगवान बहुत बताया और भी बताऊंगा। बहुत प्रैक्टिकल, आपने बहुत प्रैक्टिकल सामग्री का। मन हमारा केंद्र है, मन के स्वच्छ रखना होगा, मन से ही काम होगा। आपने बहुत सुंदर तरीके, शाह मधोक जी ने बहुत उत्तम क्वेश्चन पूछा है कि मेरा अनुभव रहा है कि प्रातः काल में हम लोग, जैसे आचार्य भगवान ने कहा, प्रातः काल में मन बड़ा शांत रहता है, कल्लोल राग और द्वेष कल्लोल नहीं रहता है। और मैं हमारे गृहस्थों को कहना चाहता हूँ, टीवी सीरियल में इधर उधर का सीरियल होता है, उसको देखने के बाद हमारा मन बहुत संचलित हो जाता है, कषाय ज्यादा हो जाता है, विगताएं बहुत चलते हैं, इसलिए हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से कहा, सात्विक लाइफ से हमारे ध्यान में केंद्रित हो पाता है। ये मेरा अनुभव है। मैं अगले हर घर में वो बहुत सास थी, सास को बहू थी, यही सब देखते, डोकरा डोकरी तक ही देखते, विगताएं केवल छोरा छोरी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं, आप तो महान है, आप तो गुरु भगवंत हैं, हम लोग संसार में रहकर टीवी चैनल बहुत चलता है, और उसमें तो मन में इतना कलंकित हो जाता है, उसका वापस लाना बहुत टाइम लगता है। अंकुश लाने में, ज्ञान अंकुश से लाने की इतना तो शक्ति नहीं है हमारे अंदर। ये होता, मैं छोटा सा मेरा अनुभव का शेयर करना चाह रहा था। भारती जी ने पीछे भी कह रही थी, मैं 1978 में हम लोग का ऑल इंडिया रिसर्च सर्विस है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, उसके लिए मैंने एग्जाम देने गया था। सो एकदम कंप्लीटली ब्लैक,
ब्लैकआउट हो गया था, कोई भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर दिख नहीं रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे टाइम पे मैंने देखा शांत मन से नमोकार मंत्र पढ़ा, भगवान उसके बाद तो ऐसे वारी जैसा फ्लड होता ना, सारे आंसर ऐसे आते गए, मैं पेपर लिखता गया। अभी भी यहाँ बहुत बच्चे साधु सत्य वैज्ञानिक बोल दिए। पेज जो पढ़ा था, पेज आफ्टर पेज कई आपसे आते गए, बड़े बड़े सूक्ष्म रूप से गणित है, मैकेनिज्म है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत आया। मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप दुखित होंगे, क्योंकि आपका मन रेडी होता है, बहुत सुंदर आचार्य श्री ने कहा, वीर्य शक्ति का, ऊर्जा का, उत्साह का, वैराग्य भावना का, तत्व चिंतन का, बहुत सुंदर सुंदर सामग्री। प्रभु आपके बार बार वंदना करता हूँ। मैं दोबारा सभी श्रोतागण से कहता हूँ, इसको बार बार सुनिए, आपस में डिस्कस करिए, आचार्य ने क्या कहा, किस बात के लिए कहा, और नोट्स बनाइए। आने वाला टाइम पे ये प्रश्न रखते जाइए, ताकि हमारे लिए भी ध्यान साधन जो है बहुत बड़ा हमारे लिए। इसलिए षटघंटा में मंत्र, ये मंगलाचरण में नमोकार मंत्र कही रखा बुद्ध बलि स्वामी ने। इसलिए मैं आप लोगों का आचार्य श्री के सानिध्य में ये मैं कह रहा हूँ। अगले भारती जी को मैं निमंत्रण करता हूँ, अपनी बात रखें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, आशीर्वाद। सभी गुरुओं को मेरा नमन, सभी श्रोताओं को मेरा जय जिनेन्द्र। महाराज श्री, एक तो आपकी आज्ञा से मधु जी के सवाल का हालांकि आपने जवाब दे दिया है, लेकिन मैं दो छोटी छोटी सी टेक्निक्स जो यूज करती हूँ अपनी मन को एकाग्र करने के लिए, ताकि हमारा ध्यान लगे, तो अगर आप कहें तो मैं बता दूं। हाँ, बोलो बोलो बोलो। तुमने जो पोस्ट किया सब मैं वो नमोकार्जन कराती हूँ महाराज श्री, तो दो मैं छोटी सी टेक्निक्स बताती हूँ, तो वो सभी करेंगे तो उनके लिए और भी उपयोगी होगा। मेन तो आपने बता ही दिया है कि सबसे ज्यादा संकल्पित हमें होना चाहिए, तभी आप मन को एकाग्र कर सकते हैं। अगर संकल्पित होंगे तो मन की एकाग्रता भी होगी, और आहार अगर आपका शुद्ध होगा तो विचार भी शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो मन एकाग्रचित होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे माइंड, बॉडी और सोल को अगर अलाइन करना है, तो हमारे शरीर में जो ब्रीथ होता है, सांस लेने की जो गति होती है, वो माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करती है, और ये अलाइन हो जाएंगे तो आपकी एकाग्रता बनने लगेगी। तो सबसे पहले तो आप जब ब्रीथ करते हो, तो जब भी आप मंत्र का जाप करने लगते हो, मन भटकता है, तो अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लो कि मेरी सांस अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। तो जब आप अपनी सांसों को देखने लगेंगे तो मन एक जगह आने लगेगा। और दूसरा, नमोकार मंत्र का जो मैं योग करती हूँ महाराज श्री, उसमें न नम, आप आंखें बंद करिए और न नम न नम न नम न नम, इसका जब जाप करते हैं तो महाराज श्री इसका एक साइंटिफिक इफेक्ट है कि ये पैलेटाइल वर्ड होता है और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली आपका सिक्रीशन नॉर्मल होता है और आपका मन एकाग्रचित होता है। तो ये दो चीजें आप शुरुआत में कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। नमोकार मंत्र की मुद्राएं हैं 5, वो कभी आप आज्ञा देंगे तो कभी एक सेशन रखेंगे प्रैक्टिकल। अब मेरी जिज्ञासा रखूंगी महाराज श्री, तो मधोक जी ये दो चीजें आप यूज करिए तो मन एकाग्र होगा, और आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना करके किससे होता है नहीं होता। अच्छा, प्रस्ताव बना है, अभी आगे सब आएगा। अभी मेरा जिज्ञासा महाराज श्री, जैसे आपने कहा कि जहाँ शोर होता है, क्योंकि वो तरंगे होती हैं, वो डेफिनेटली हमें अफेक्ट करती हैं, तो हम रात के समय या अर्ली मॉर्निंग में ये जाप करते हैं, तो उस टाइम मन एकाग्रचित भी होता है और शोर भी नहीं होता। लेकिन साइकोलॉजी में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि रात का कुछ टाइम ऐसा होता है जब नेगेटिव तरंगे होती हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे क्वेश्चन किया था स्पिरिट्स का, कि क्या ये स्पिरिट सच्ची में होती हैं, तो वो कहते हैं कि वो एक टाइम पीरियड होता है जो स्पिरिट्स का टाइम होता है। तो उस टाइम अगर आप ध्यान कर रहे हो और वो स्पिरिट्स की नजरों में और आपका ऑरा अगर वीक है तो वो अफेक्ट करता है। तो वो टाइम पीरियड क्या होता है महाराष्ट्री जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, या उस टाइम हमें अपना एक सुरक्षा कवच बनाकर ही मंत्रों का जाप करना चाहिए, ताकि आप उन नेगेटिव तरंगों से अफेक्ट नहीं करें। तो वो रात का कौन सा वक्त महाराष्ट्री, ऐसा कोई स्पेसिफिक वक्त होता है वो?
हमारे यहाँ अकाल बोलते हैं, अकाल। वो आएगा, धीरे धीरे बताऊंगा। अकाल में भारती जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने अच्छा अनुभव रखा। आपका नाम ही भारती है और आचार्य श्री के श्रीमुख से और भी सुनेंगे ध्यान का काल, अकाल, क्षेत्र, कैसे बहुत सारे सामग्री के बारे में कहने जा रहे हैं और हमारा शुद्धि भी कैसे होनी चाहिए। बहुत सारी बातें तो आएगा, इसलिए हम लोग ध्यान से सुनना, सावधान से सुनना, हर बात को ग्रहण करना है और इसे बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं अनिल शाह जी को आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखें। अनम्यूट कर लीजिए आप। श्याम मोदक जी, आपने भेजा। हाँ, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। आज के इस वेबिनार के संचालन के लिए मैं प्रोफेसर श्री देव कुमार जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा संचालन आज दिया और आगे भी हमें ऐसे अवसर प्रदान करते रहे। साथ ही आज गुरुदेव ने हमें बहुत ही अच्छी, मेरी जिज्ञासा का भी आज गुरुदेव ने समाधान दिया और हम पे उपकार किया। गुरुदेव की वाणी से हम सब निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं और अब गुरुवार को 3:30 बजे पुनः इसी लिंक पे, इसी चैनल पे हम सब पुनः मिलेंगे और उस दिन श्यामलाल जी गोदावत जी संचालन करेंगे। और गुरुदेव से हम अब नमस्ते गुरुदेव। वेबिनार में सम्मिलित आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव सहित समस्त गुरुदेव के पूरे संघ को हमारा बारंबार नमस्ते गुरुदेव। और वेबिनार को यही विराम देते हैं और आज्ञा चाहते हैं। सभी से अनुरोध करता हूँ कि जिनवाणी पढ़ के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोकार जिनवाणी पढ़ के नमोकार मंत्र करके आप उसको फिर आप अपने अपने तरीके से करिए, बहुत जरूरी है। मैं आचार्य श्री को बारंबार नमोस्त कहता हूँ। मैं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी का भी श्री वाणी सुनना था, शायद अगली बार हम उनके भी आशीर्वाद हम लेंगे। परिणाम शुद्धि स्वात्मा उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी, वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। दुख को कम खो बहिलाओ सुगे गमनम समय मेरे जरूर संपत्ति हो मध्यम। राहुल भैया अब आप